राइट लेट अस स्टार्ट टिश्यूज होमवर्क में चेक करूंगा बीच में ठीक है और टिश्यूज में वी वर डूइंग परमानेंट टिश्यू है ना लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू राइट रिमेंबर अच्छा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट कीप ऑन ग्रोइंग या स्टॉप्स डिवाइडिंग keep on growing मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स Three types. apical lateral intercalary lateral apical और intercalary present at the tips कौन सा increases the girth lateral ठीक है present in the grasses present in the nodes intercalary है ना nodes या grasses नहीं nodes में intercalary ठीक है अच्छा अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप रोल क्या ले लेते हैं रोल ले लेते हैं टेक अप अ रोल एंड स्टॉप्स डिवाइडिंग डिवाइड करना रुक जाते हैं इस प्रोसेस में वो बन जाते हैं कुछ परमानेंट सेल्स नोन एज एंड बिकम परमानेंट टिश्यू तो व्हाट इज परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू वही है जो एक बार तो बढ़ता था पर अब बढ़ना उसने छोड़ दिया पहले तो बढ़ता था अब तो बढ़ना भी छोड़ दिया तो परमानेंट टिश्यू क्या है जो पहले मेरिस्टेमेटिक था बट अब उसको जब रोल मिल गया उसको काम मिल गया तो उसने पढ़ना और बढ़ना छोड़ दिया ठीक है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ये प्रोसेस जिसमें अपना रोल ले लेते हैं प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सब काम छोड़ के अपना रोल ले लेते हैं वो कहलाता है डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन तो व्हाट इज द अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन तो बोलोगे इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ रोल एंड स्टॉप डिवाइडिंग एंड बिकम परमानेंट टिश्यू तो बस एक वर्ड जोड़ देंगे तो इसमें डेफिनेशन किसकी बन जाएगी डिफरेंशिएशन अगर परमानेंट टिश्यू की भी यही डेफिनेशन है वैसे तो और इस प्रोसेस की भी यही डेफिनेशन है क्लियर है पॉइंट नेक्स्ट तो डिफरेंशिएशन से एक ही टाइप के सेल अलग अलग फंक्शन ले सकते हैं राइट तो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू टॉपिक लिखें टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या मेरिस्टेम वाला तो मैंने मैसेज छोड़ सेक्शन करवाया था तब मैसेज हां बोल गया था कहां लिखा नहीं ये सब नहीं लिखा ये सब सर आपकी आवाज नहीं आ रही कम आ रही है मुझे कम आ रही है तो इसके लिए लाइव आना पड़ता है ज्यादा की तो मैं नहीं लाइव माने ऑफलाइन जिंदा सामने तो ठीक है एक हफ्ते बाद जिंदा आज जिंदा है ठीक है अच्छा तो परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स लिखेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स ठीक है वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्स्ट लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट लिखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइफ कब सिंपल होगी जब सिर्फ काम हो सिर्फ एक ही काम हो सिर्फ एक ही टाइप हो simple permanent tissue contains only one type of cells contains a single type of cells contains a single type of सर इजी कैसे करते हैं तो सिंगल टाइप ऑफ सेल विद सेम ओरिजिन बैठ जाओ इधर रिवर्स पीछे कहीं यस मैं कुछ करो क्या नहीं बोल सकते हमने सिंगल टाइप ऑफ सेल विद सेम ओरिजिन वो तो टिश्यूज ही है ना ओरिजिन वाली बात तो टिश्यूज में ही है सारे टिश्यूज विद सेम ओरिजिन में होता है राइट अच्छा सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्लियर है यहां तक जिनमें एक टाइप के सेल्स हो इसके एग्जांपल है पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा and we have sclerenchyma spelling बताओ P-A-R-E-N C-H-Y-M-A chyma colon C-O-L-L-E-N
CHIMA chyma and sclerin. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन. ठीक है, याद रखेंगे. सेकंड, तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लेक्स कब होगी? जब दो काम हो, दो चीजें हो, है ना, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. तो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? Contains more than single type of cells. Contains more than one type of. Contains more than one type of cell. Like blood. हम प्लांट की बात कर रहे हैं. प्लांट में ब्लड कब से आएगा? उधर बैठो, उधर बैठो. मैंने एक वीडियो में देखा था कि हमारे जो बॉडी में होता है, तो हमारी खाली 60-80% हार्मोन पे डिपेंडेंट होती है. हमारी बॉडी, हमारी हाइट हाँ, न्यूट्रिशन पे भी होती है. खाना क्या खाते हो? 60-80% सच्ची में हमारी उसी पे डिपेंडेंट होती है खाली हाइट. हाँ, हार्मोन पे. और हार्मोन भी हमारी डाइट पे होता है. ठीक है. और जब इसको हाइट तो कहते इससे ज़्यादा तुम बढ़ा सकते हो. किससे बढ़ा सकते हो? लाइक अच्छा खाना खाने से. हाँ, तो शुरू करो. खाना खाना खाए थे वो. खाना खाओ, लटको. लटकने से कैसे बढ़ती है? लटकने से, एक्सरसाइज से हमारे हार्मोन ज्यादा रिलीज, तो बेटर हाइट, है ना. अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. क्लियर है? यहाँ तक एग्जांपल चाहिए इसका या नहीं चाहिए? तो देखो, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम हमारी जैसे ब्लड वेसल्स होती है, वैसे प्लांट की वेसल्स होती है. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हैज ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वाटर और आयंस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम. और खाने को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. के बाद लेट अस टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिखे, क्वेश्चन लिखे, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तुम एक नया पेज भी यूज कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादा पॉइंट्स आएंगे. तो टेबल में पैरेन्काइमा लिख दिया, उसके पास उससे बेटर रहेगा कि हम वो डिफरेंशिएट टेबल के फॉर्म में कर लें. टेबल में बताता हूँ कैसे बनाना है, वैसे बनाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं, इस पेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 4 पार्ट. ठीक है. एक तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी. फर्स्ट कॉलम विल बी प्रॉपर्टी. ठीक है. सेकंड कॉलम वुड बी पैरेन्काइमा. सेकंड कॉलम होगा पैरेन्काइमा. प्रॉपर्टी वाला कॉलम छोटा हो सकता है,
ठीक है, पैरेन्काइमा प्रॉपर्टी वाला कॉलम छोटा रखेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को इक्वली वाइड रखेंगे। विराट हाँ बताओ ठीक है, तो अभी तो मैं क्लास में ही तुम्हारे डाउट्स ले पाऊंगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 डायरेक्ट से सॉल्व कर दो और फिर 4th में मैं देख लेता हूँ। वो 5 नेक्स्ट तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेल्स कैसे होते हैं। सेल्स देखिए सेल टाइप, पहले हम लिखते हैं सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप पैरेन्काइमा हैज फर्स्ट में लिविंग सेल्स, कैसे सेल्स होते हैं लिविंग। अच्छा, कोलेन्काइमा हैज लिविंग सेल्स बट स्क्लेरेन्काइमा हैज डेड सेल्स। नोट करें, ठीक है। सेल शेप, नेक्स्ट इज सेल शेप। सेल शेप बुक में तो नहीं लिखा पर मुझे जो याद है, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक आइसोडायमेट्रिक माने ऑलमोस्ट इनके साइज सेम साइजेस के होते हैं ज्यादातर सेल्स, ठीक है। सेम डायमीटर होता है सेल्स का, दैट इज आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, कोलेन्काइमा यूजुअली इलोंगेटेड, लंबे सेल्स होते हैं, यूजुअली elongated cells होते हैं, and sclerenchyma is also elongated, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेल शेप के बाद वी हैव प्रॉपर्टी इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच की स्पेस की बात करें, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस में तुम लिखोगे इट इज लूजली पैक्ड विद लार्ज स्पेस। लूजली पैरेन्काइमा में लूजली पैक्ड with large space, loosely packed with large space। फिर ये कोलेंडर भी लूजली पैक्ड विद लार्ज स्पेस होगा। कोलेन्काइमा नहीं, कोलेन्काइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब थोड़े टाइटली पैक्ड, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा, ताकत इसमें ज्यादा होगा। It has less intermolecular space. अगर ये कहते हैं 10 इंटरमोलिकुलर स्पेस।
So they have no internal space. No internal space between cells. No internal space in these cells. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्स, सेल वॉल्स, सेल की वॉल्स कैसे, ठीक है, सेल वॉल में फर्स्ट पॉइंट पैरेन्काइमा है थिन सेल वॉल्स, थिन सेलुलोजिक, अच्छा चलो थिन लिख लें और उसको अलग पॉइंट बना लें, थिन सेल वॉल, ठीक है, और इसमें लिखेंगे थिकन्ड एट दी कॉर्नर्स, कॉर्नर पे थिक होता है, सेल वॉल इज थिकन्ड एट दी कॉर्नर्स, और इसके अंदर सेल वॉल इज वेरी थिक, सेल वॉल इज वेरी थिक। यहाँ तक नोट किया? Yes, sir.